नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं onewordnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। अगर आप में से कोई अपने बर्थडे पर पर्सनलाइज्ड उपाय जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। हम आपके बर्थडे वाले दिन ये उपाय प्रोग्राम में बता देंगे। बात करते हैं पंचांग की। आज रविवार 17 नवंबर 2024 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी रात्रि 9:06 तक और उसके बाद तृतीया। रोहिणी नक्षत्र रहेगा शाम 5:22 तक और उसके बाद मृगशिरा। शिव योग रहेगा रात्रि 8:21 तक और उसके बाद सिद्ध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। द्विपुष्कर योग रहेगा शाम 5:22 से 9:06 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज सारा दिन आप चुस्त महसूस करेंगे। शिक्षा से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि, आज आप स्वयं प्रेरित रहेंगे। आज अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कर सकते हैं आप। मिथुन राशि, दी हुई वस्तुएं वापस मिल जाएंगी। आंख में समस्या आ सकती है। स्वर्णाभूषणों में धन निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि, अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे, अच्छे खाने का आनंद लेंगे और अपनी कार्यस्थली में परिवर्तन करेंगे। सिंह राशि, गुप्त संपर्कों से बिजनेस कर सकते हैं। आज काम का बोझ ज्यादा रह सकता है। धन निवेश का मन बना सकते हैं आप। कन्या राशि, रिसर्च में सफलता मिलती दिख रही है। कोई नाम और शोहरत वाली नौकरी आज मिल सकती है। आज भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, आज आपके पास काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। ऐसी जगह जाने से बचें जहां अपमान होने का भय हो। वृश्चिक राशि, आज साली से मीठी मीठी बातें हो सकती हैं। पत्नी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। धनु राशि, आज पुराने उपकरणों की मरम्मत करा सकते हैं। काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। मकर राशि, समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। आज आप प्यार के रिश्ते को संबंध में बदल सकते हैं। कुंभ राशि, आज आप किसी मेडिकल कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। किराया आज मिल सकता है। अचल संपत्ति पर लोन ले सकते हैं। मीन राशि, शेयर बाजार से लाभ होता दिख रहा है। लेखन में, खेल में, कला के क्षेत्र में रुचि रहेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक दिन की बात है। एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूरें रखी हुई थी। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसने मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गठरा बनाया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गठरा भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसीलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके।
और वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान पर पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की और कभी बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आंकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2024-25 में आपको हर कदम पर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन अपने से हो तो सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इस लोक में सब अपनी अपनी यात्रा पर निकले हैं। तो ये सुनिश्चित कीजिए कि हर रोज आप अपने पिछले दिन से अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक्सीलेंस अचीव करेंगे। इस वर्ष अपने सभी पेंडिंग काम, अधूरे काम निपटा लें। कोई भी नई शुरुआत न करें। यह समय खुद के एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष आप बहुत महत्वाकांक्षी रहने वाले हैं। बड़े सपने देखेंगे और दूर की सोचेंगे। जो भी कार्य करना शुरू करेंगे पूरा करके ही दम लेंगे। प्लानिंग तो आप बहुत अच्छी कर ही लेंगे इस वर्ष, किंतु थोड़ी मेहनत अधिक करेंगे काम को पूरा करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप अच्छा कर लेंगे। पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। हार्ट का, गले का ख्याल रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। गुरु की, टीचर्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन जपें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ फिर जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.